सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल स्पाइसी किचन को एंड प्रेस कीजिए बेल के बटन को एंड सेलेक्ट कीजिए ऑल नोटिफिकेशन को, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको फ़ौरन और फ्री में मिले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्पाइसी किचन में एक बार फिर आपका वेलकम करती हूँ एक नई डिश के साथ। आज हमारी रेसिपी है चिकन कोफ्ते की रेसिपी। ये बहुत ही मज़ेदार और दावतों में पेश किया जाने वाला चिकन कोफ्ता रेसिपी है। यकीनन आपको ये मेरी रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी और पसंद भी आएगी और बहुत ही आसान भी लगेगी। ये बहुत एक नए अंदाज में और एक नए तरीके से बनाया है। इसमें आपको 1 से 2 या 3 टिप्स भी मिलेंगी। टमाटर के बगैर मैंने बनाया है ये चिकन कोफ्ता, आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। सो व्यूज़, हमें चिकन कोफ्ता बनाने के लिए जिन अज्जा की ज़रूरत पड़ेगी कि हमारे पास सबसे पहले है कीमा। चिकन का कीमा मैंने कर लिया था चॉपर में। जिंजर गार्लिक पेस्ट हमने 1 से 2 चम्मच लिए हैं, पानी बिल्कुल ना हो इनमें। और मैंने ग्रीन चिली पेस्ट था वो लिया है। आपने पानी के बगैर लेना है। मैंने इसकी प्योरी बना ली थी तो इसलिए मैंने थोड़ा सा इसमें से पानी हटा के ग्रीन चिली की जो चॉप की हुई थी वो इस्तेमाल कर रही हूँ। अब हम इसमें अपने पाउडर मसाले डालेंगे, जिसमें लाल मिर्च 1 चम्मच, हल्दी आधा चाय का चम्मच, काली मिर्च हमने ली है आधा चाय का चम्मच, गरम मसाला पाउडर हमने 1 चाय का चम्मच, नमक और जो मोटी कश्मीरी मिर्च भी इसको बोलते हैं, दरा दरा मिर्च, चिली फ्लेक्स भी बोलते हैं, वो हमने ली है आधा चाय का चम्मच। अब हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर क्रश किया हुआ। ये हमने क्रश कर लिया है, पाउडर नहीं डालना है। क्रश करेंगे तो इसका एक अलग से टेस्ट आएगा। एक हमने अंडा लिया है। याद रखिए मेरा जो था वो कोफ्तों का मटेरियल थोड़ा सा पतला हो गया था, तो आप आधा अंडा इस्तेमाल करें। अगर आप अंडा स्किप करना चाहें तो आप इसमें ग्राम फ्लोर बेसन भी डाल सकती हैं 1 से 3 चाय का चम्मच। अगर किसी वजह से आपका जो कोफ्तों का मटेरियल है वो पतला हो जाए तो आप उसको थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रख दें, जहाँ पे हम अपनी बर्फ़ सेव करते हैं। वहाँ पे आप रखेंगे तो आपका जो मटेरियल है वो थिक हो जाएगा। उसके बाद हमने अपने मसाला पाउडर डालने के बाद उसमें डाला है ग्राम फ्लोर। अगर आप ग्राम फ्लोर डाल रही हैं तो अंडे को आप स्किप भी कर सकती हैं, लेकिन अंडे से ये होगा कि जो आपके कोफ्ते हैं वो खुलेंगे नहीं सालन में, ग्रेवी में। हरा धनिया हमने इसमें डाला है। हरा धनिया डालने के बाद हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स किया है। ये बहुत ही आसान टिप है। अनियन मैं डालना भूल गई थी, इसलिए मैं अनियन इसमें ऐड कर रही हूँ, चॉप किया हुआ 1 से 2 चाय का चम्मच। याद रखें जो भी आपने ग्रीन चिली, जिंजर गार्लिक पेस्ट और प्याज चॉप किया हुआ डालना है वो विदाउट पानी के हो। पानी बिल्कुल ना हो। अगर पानी उसमें होगा तो आपका जो कोफ्तों का अमेज़ा है वो पतला और थिन हो जाएगा। अब इसको हम आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए रेफ्रिजरेट में रखेंगे, फ्रीज़र में रखेंगे, और उसके बाद हम इसको सर्व करेंगे। ये देखिए हमारे कोफ्तों का तैयार है। नेक्स्ट स्टेप में हमने अपनी ग्रेवी बनानी है। ग्रेवी बनाने के लिए हमने कढ़ाई में ऑयल डाला है। ऑयल गर्म हो चुका था। इसमें आधा प्याली जो चॉप किए हुए प्याज था वो ऐड किया है। उसको 2 से 3 मिनट के लिए सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। सॉफ्ट होने के बाद हमारा जो प्याज था वो गोल्डन ब्राउन सॉफ्ट हो चुका था। इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया हमने 1 से 2 खाने के चम्मच। हमारा जो जिंजर गार्लिक पेस्ट था वो भी पक चुका था। तो अभी हम इसमें डालेंगे ग्रीन चिली पेस्ट। मैं आपको हमेशा से कहती हूँ कि जब भी आपने मसाला डालना है, अपनी ग्रेवी में बनानी है, तो चूल्हा बिल्कुल ही धीमा रखें। 1 चम्मच हमने नमक डाला है। 1 चम्मच नमक डालने के बाद हमने 1 से 1.5 चाय का चम्मच, आप अपने मुताबिक, टेस्ट के मुताबिक भी ले सकती हैं, हल्दी पाउडर हमने इसमें डाला है आधा चाय का चम्मच। धनिया पाउडर हमने डाला है 1 चाय का चम्मच। मसाले जो हैं वो अपनी टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकती हैं। गरम मसाला पाउडर हमने इसमें डाला है। गरम मसाला पाउडर डालने से हमारे जो सालन की खुशबू है वो अच्छी आती है।
ये मैंने यहाँ पे आकर मैंने कौरमा मसाला डाला है। आप घर में बनाया हुआ कौरमा मसाला भी इस्तेमाल कर सकती हैं। डब्बों में जो आता है बाज़ार से वाला मसाला, गरम मसाला, वो कौरमा मसाला, वो भी इस्तेमाल कर सकती हैं। इंशाल्लाह कौरमा मसाला की पाउडर रेसिपी भी मैं आपसे जल्द ही शेयर करूँगी। ये देखिए हमारा जो ग्रेवी थी वो बबल आने शुरू हो गए थे उसमें। अब हम इसमें डालेंगे दही। मेरे पास टमाटर नहीं थे तो मैंने दही इस्तेमाल की है। दही आप अपनी ग्रेवी में इस्तेमाल करेंगे तो टमाटर से अच्छा टेस्ट देगी। टमाटर ना हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप दही भी इस्तेमाल कर सकती हैं। ये देखिए इतना अच्छा कलर आया है विदाउट टमाटर। अब हमने जो फ्रीज़र में रखा हुआ था कोफ्तों का मटेरियल, उसकी हम हाथों पे ऑयल लगा के बॉल बना लेंगे जितना साइज़ आप चाहती हैं। अब ये देखिए यहाँ पे दूसरी टिप मैं आपको दे रही हूँ कि मैंने कोफ्तों को फ्राई नहीं किया है, मैं इसको ग्रेवी में बनाऊँगी। ग्रेवी में बिल्कुल बनाऊंगी। मैं जब भी बनाती हूँ मैं कभी भी अपने कोफ्तों को फ्राई नहीं करती। जब भी मैं अपने बीफ कोफ्ते, मटन कोफ्ते, चिकन कोफ्ता बनाती हूँ तो उनको इस तरीके से बनाती हूँ। आपने इसमें कोफ्ते डाल दिए हैं, चूल्हा बिल्कुल ही आपने स्लो रखना है, बिल्कुल हल्की आंच रखनी है। एक किचन टॉवल लें, उससे अपने पॉट को, कुकिंग पॉट जो है आपका, उसको ऐसे मूव करें बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता, बी केयरफुली। चम्मच आपने बिल्कुल नहीं हिलाना, इसमें आपके कोफ्ते टूट सकते हैं। 5 से 10 मिनट आप यही प्रोसेस करें। आपने किचन टॉवल से अपने देगची को ऐसे हिलाना है तो आपके जो कोफ्ते हैं वो ऑटोमेटिकली टर्न हो जाएंगे। आपको चम्मच इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरी अपनी टिप है, मैं ऐसे ही कोफ्ते बनाती हूँ जब भी बनाती हूँ। अगर आपको मेरी ये टिप अच्छी लगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये देखिए हमारे कोफ्ते थे 10 मिनट तक हमने फ्राई किए हैं तो वो अच्छे से टर्न हो चुके हैं और पकने शुरू हो चुके हैं। ये लीजिए हमारे कोफ्ते बिल्कुल रेडी हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।